अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे मेरे सिलसिले के हैं फूल सिलसिला चिश्तिया से हैं जी। ख्वाजगान ख्वाजा हिंद अल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला ने दुनिया में हम नबी और पैगम्बरों को अपने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया में भेजा। बतौर मुसलमान ये हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद ना ही कोई नबी आया और ना कोई नबी आएगा। नबियों पैगम्बरों के बाद ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने वलियों के सुपुर्द कर दी। तो ख्वाजा हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम गियासुद्दीन था। आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आल में से थे। आप वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल वरा के भांजे थे। आपने अपनी तबलीग से 90 लाख गैर मुसलमानों को दारा इस्लाम में दाखिल किया। मैं आपको बताता चलूँ, गरीब नवाज इनका जो लक़ब मशहूर हुआ। आप छोटी उम्र में थे तो आपकी वालदा ने, ईद का दिन था, आपकी वालदा ने आपको नए कपड़े पहना कर घर से ईद नमाज़ पढ़ने के लिए भेजा। आप रास्ते में जा रहे थे, एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनसे पूछते हैं, तुम बैठे क्यों रो रहे हो। उसने कहा, जी मैं यतीम हूँ, आज ईद का दिन है, मेरे फटे हुए कपड़े हैं, सारे बच्चों ने नए कपड़े पहने, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नए कपड़े उसको पहना दिए और फटे हुए कपड़े खुद पहन लिए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के नाम से मशहूर हुए। आपने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में बैत की, जो आपके पीरो मुर्शद थे। आप तक 10 साल में उनकी खिदमत की है आपने। पहले 10 साल जो आपने इनसे इल्म हासिल किया और अगले 10 साल उनकी वफ़ात के बाद के हैं, वो आप उनका जो सामान था, उनका मसल्ला लोटा अपने सर पे रख के 10 साल आपने सफ़र किया है। तमाम मंजिलें पूरी होने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पे लेके जाते हैं और अपने मरीज़ को कहते हैं कि अपने नाना को सलाम करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को पर सलाम करते हैं तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपके बेटे ने आपको सलाम किया, इसका सलाम कबूल कीजिएगा। तो रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ आती है कि हमने मोइनुद्दीन चिश्ती को कबूल कर लिया है। तो कुछ वक़्त गुज़रने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ़ ले आए हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, जहाँ उन्होंने क़याम किया है। हज़रत बाबा दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने देखें तो उनकी चिल्लागाह बनी हुई, जहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम किया है। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि जब भी हम अल्लाह के वलियों के मज़ार की पर जाएँ फ़ातह ख़वानी के लिए, कि उनके पैरों मुबारक की तरफ खड़े होकर दुआ मांगनी, ना कि उनके सर की मुबारक की तरफ खड़े होकर दुआ मांगनी चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीरो मुर्शद बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर हैं। दादा पीर इस तरह है कि मेरे पीरो मुर्शद के जो मुर्शद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। तो इस रिश्ते के हिसाब से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीरो मुर्शद बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपना क़याम दादा साहब के दरबार पे पूरा कर लेते तो दादा साहब की तरफ से हुक्म होता है, जी आप अजमेर इंडिया चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप दीन इस्लाम की तबलीग। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर आ जाते हैं। यहाँ पे आके उस वक़्त हिंदू राजा था पृथ्वीराज, उसकी हुकूमत थी। तो आप हिंदुओं को तबलीग करते, लेकिन हिंदू आपकी बात नहीं सुनते। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि मैं क्या ऐसा काम करूं कि ये मेरी बात सुन ले। उन्होंने सोचा कि मैं इनकी मंदिर में देखूं जाके ये करते क्या हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इनके मंदिर में हिंदुओं के गया तो देखा कि वो बैंड बाजा बजा के अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि इनको सुर से प्यार है, क्यों ना सुरंगी से कुछ ऐसा सुर बना लिया जाए, जो वैसे तो मेरी बात नहीं सुनते, इस तरह सुर से मेरी बात सुन ले। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने रातों रात एक ऐसा सुर तैयार कर लिया जो हिंदुओं को दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपनी तरफ रायबां कर सके। अगले दिन सुबह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के रास्ते पे बैठ जाते हैं, तो वो सुरंगी के साथ सुर बजाना शुरू कर देते हैं।
जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुरंगी से सुर बुझाया तो हिंदुओं को सुर जो सुरंगी तक है तो उनके दिल के पार पार हो गया। जो हिंदू मंदिर की तरफ जाते थे उन्होंने मंदिर को जाना छोड़ दिया और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास सारी दिन बैठ के सुरंगी से उसके साथ वो सुरते थे। तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उनको कहते हैं कि आप घरों को जाएँ, सुबह आएंगे तो हम दोबारा सुरंगी के साथ शुरू आपको सुनाएंगे। ये 2 दिन ऐसा चलता रहा। तीसरे दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी कोठली से बाहर नहीं आते। तो हिंदू होते हैं वो फजर की नमाज से पहले ख्वाजा साहब की कोठली के बाहर बैठ जाते हैं कि आज ख्वाजा साहब आएंगे हमें सुर सुनाएंगे। लेकिन वो हैरान थे कि ख्वाजा साहब अभी तक अपनी कोठली से बाहर नहीं आए। हिंदू सारे बोल के कहते हैं बाबा जी हमें बाहर आके सुरंगी के साथ हमें सुर सुनाएं। और जब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनको कहते हैं कि आज जैसे मैं कहूँगा आप वैसा करेंगे तो आपको सुरंगी के साथ सुर सुनाऊँगा वरना नहीं सुनाऊँगा। तो सारे हिंदू जो इकट्ठे होकर यकदम आवाज़ कहते हैं बाबा जी आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, हमें वो सुरंगी का सुर सुनाएं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनको अना सागर दरिया पे ले जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वज़ू करना शुरू कर देते हैं और हिंदू भी उनके पीछे पीछे वज़ू करना शुरू कर देते हैं। जब ख्वाजा साहब वज़ू कर लेते हैं तो हिंदू कहते हैं जी बाबा जी अब तो हमें सुरंगी के साथ सुर सुना दें। बाबा साहब ने कहा अभी नहीं, जैसे मैं करूँगा वैसे करोगे तो मैं आपको सुरंगी का सुर सुनाऊँगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इमामत करते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं। हिंदू भी जैसे जैसे आप रुकू सजदा करते हैं हिंदू भी आपके पीछे पीछे वैसे ही करते हैं। तो सजदे में जाके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने रब से कहते हैं या अल्लाह यहाँ कब तक था मेरा काम, इनको ले आना, आधी इनकी दिल की दुनिया बदलना तुम्हारा काम है। तो इसी तरह उन्होंने अपना अजमेर शरीफ में दीन तब्लीग का काम शुरू किया और जो सारे के सारे हिंदू पीछे थे वो सारे के सारे मुसलमान हो गए। एक और करामात आपको बताता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हिंदुओं के रवाज था, आपका पता नहीं है तो नहीं, पहले रवाज था जब किसी लड़की की शादी होती थी तो लड़के वाले उसको देखने जाते थे, साथ लड्डू भी लेके जाते थे। तो लड्डुओं का थाल वो लड़की को देते थे कि बुत खाने में लेके जाओ, बुत को खिला के वापस लेके आओ। बुत ने क्या खाने हैं वैसे ही सारे के सारे लड्डू वापस आ जाते थे। आधे लड्डू होते थे लड़के वाले ले जाते थे तो आधे वाले लड़की वाले रख देते थे। तो ऐसे ही एक लड़की की शादी थी, उस देखने वाले लड़के वाले हिंदुओं की एक लड़की थी, उसको लड़के वाले देखने आते हैं और लड्डू भी साथ लेके आते हैं, उसको थाल भर के लड्डुओं का देते हैं कि जब मंदिर में लेके जाओ बुत को खिलाओ। वो लड़की थाल पकड़ती है, बुत खाने की तरफ चलना शुरू कर देती है। रास्ते में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बैठे होते हैं। वो लड़की बुत खाने के अंदर चले जाती है, बुत का कहता है लड्डू खाओ। एक दफ़ा कहती वो नहीं खाता, दूसरी दफ़ा भी कहती है कि लड्डू खाओ, वो नहीं खाती, वो नहीं खाता, बुत लड्डू नहीं खाता। तीसरी दफ़ा भी कहती है कि लड्डू खाओ। इतनी देर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अजमेरी रहमतुल्लाह बुत खाने में आ जाते हैं। वो कह रहे हैं दोज़ख के बट्टे तुझे पता नहीं, बेटी ने एक दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, 3 दफ़ा कहा तूने लड्डू नहीं खाए, लड्डू खा। वो लड्डू खाने शुरू कर देता है, सारे का सारा थाल ख़त्म हो जाता है। वो खाली थाल लेके लड़की घर वापस चली जाती है। तो ससुराल वाले उसके घर वाले पूछते हैं कि लड्डू किधर है। वो कहती है कि लड्डू तो बुत खा गया। वो कहते पहले तो खाए नहीं, आज कैसे खा गया। उसके घर वाले लड़की को एक लड्डुओं का थाल और भर के देती है। वो दोबारा आती है, फिर 3 दफ़ा कहती है वो लड्डू नहीं खाता। ख्वाजा साहब उसको हुक्म देते हैं, वो लड्डू सारे के सारे लड्डू खा जाता है। तो वो खाली थाल फिर घर वापस लेके आ जाती है। तो उसके घर वाले देख के परेशान हो जाते हैं। उसके ससुराल वाले कहते हैं इसका किरदार ठीक नहीं, जूती है ये वैसी है, लड्डू बुत खा ही नहीं सकता, कैसे खा गया। लड़की कहती पता नहीं कैसे खा गया, लेकिन आज लड्डू खा लिए हैं। तो लड़की का बाप कहता है हम सारे ख़ानदान वाले अपनी मेरी बेटी के साथ लड्डू लेके चलते हैं, हमारे सामने खिलाएगी लड्डू, तो देखते हैं कैसे लड्डू खाता है। वो सारा ख़ानदान इकट्ठा होकर लड्डुओं का थाल लड़की ने पकड़ा, लड़की आ गया, ख़ानदान पीछे पीछे है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अभी भी बुत खाने के रास्ते पे बैठे हुए, सारा ख़ानदान बुत खाने के अंदर चला जाता है। वो उसके ससुराल वाले कहते हैं कि लड़की को कहते हैं अब कोई लड्डू खिलाओ बुत को। लड़की ने कहा लड्डू खाओ, बुत ने नहीं खाए। दूसरी दफ़ा भी बुत को कहा लड्डू खाओ, नहीं खाए। तीसरी दफ़ा भी
उस लड़की ने बुत को कहा लड्डू खाओ। बुत कहाँ खा सकता था, कहाँ गैर इस्लाम का हुक्म, कहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म। वो लड़की रोते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदरों में जा पड़ती है कि मुझे पता है ये मेरे कहने पे नहीं खाएगा, ये आपके कहने पे खाएगा, इसको लड्डू खिलाएं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसको कहते हैं दोज़ख के वट्टे, तुझे नहीं पता लड्डू खाने लड्डू खा। वो सारा का सारा थाल लड्डुओं का खा जाता है। तो इस तरह वो लड़की का सारा ख़ानदान मुसलमान हो जाता है। अभी मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। जो सेकंड वीडियो बनाया मैं उसमें कुछ और भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की करामात मैं आपको बताऊँगा। और जो बॉलीवुड के हीरो शाहरुख खान, उनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से क्या तल्लुक़ है, ये मैं अपनी आने वाली दूसरी वीडियो में बताऊँगा। जो मेरे चैनल पे नए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना भी ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें, अपने मोहल्लेदारों अपने हमसायों का भी ख्याल रखें। प्यार से रहें, प्यार बांटें और अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।